दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दें दोस्तों, किसानों का होली पर बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले इन तीनों कृषि काले कानून की कापियां जलाकर करेंगे होली में देन। जी हाँ, ये काला कानून है, जी हाँ, इसको जला देंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले फिलहाल ईवीएम से छेड़छाड़ संभव। जी हाँ, जब अमेरिका, जापान, यूके भी इसका इस्तेमाल नहीं करता तो फिर भारत क्यों कर रहा है ईवीएम का इस्तेमाल। जी हाँ, इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र में भाजपा का सुपड़ा साफ। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें जल नगर निकाय के 27 पार्षद जो है वो शिवसेना में शामिल हो गए, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लग गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों CAA को लेकर सरकार ने थूका हुआ चाटा, बोले अभी नहीं लागू करने वाले हम CAA। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल जाग जाओ। जी हाँ, जाग जाओ किसानों, लड़ाई ही तुम्हारा जो एकमात्र विकल्प है। जी हाँ, इससे ही जीत हासिल होगी, वापस लौट कर आ जाओ जितने भी किसान हो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, ममता बनर्जी ने कर दिया खेल, बंगाल में होगा भाजपाइयों का सुपड़ा साफ। पूरी तरीके से 60% जो वोट है वो ममता बनर्जी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा का अब की बार पूरी तरीके से सुपड़ा साफ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें बढ़ते गैस सिलेंडर दामों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, किया भाजपा को घेरा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे भाजपाइयों की नींद उड़ा दी। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया, बोले होली के दहन के दिन इस काले कानून की कापियां जलाकर होली का दहन किया जाएगा। जी दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया और सभी किसान नेताओं ने, उनका कहना है कि फिलहाल होली के दिन अब की बार दिल्ली की जो होली होगी वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि अब की बार किसान दिल्ली पर है। इस होली को भी लोग याद रखेंगे। वहीं पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब की बार इस तीनों कृषि काले कानून की जो कापियां हैं उसको जलाकर ही जो है हम होली का दहन करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल बुराई पर अच्छाई की जीत थी आज के दिन, और ऐसे में जो है हम इन काले कानून को, तीनों काले कानून की बुराई, भाजपा की बुराई जलाकर राख कर देंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों भाजपा को झटका देने वाली बात कर रहा है किसान। आपको बता दें लगातार किसानों के साथ महिलाओं का जत्था जुड़ता जा रहा है, जिसको लेकर सरकार सदमे में। जहां एक तरफ कृषि कानून वाला मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक ने भी बोल दिया कि फिलहाल इस्तीफा भी दे दूंगा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग बता दें CAA को लेकर सरकार ने थूका हुआ चाटा, बोले संसद में बोले अभी नहीं लागू होने वाला CAA। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पिछले साल CAA और NRC को लेकर जमकर विरोध हुआ था। अब सरकार दोस्तों एक तरफ तो किसान आंदोलन में फंसी हुई है, भले ही सरकार कुछ भी बहाना बनाए कि अभी हम इसलिए CAA नहीं ला रहे हैं, कोरोना फैल रहा है या फिर अभी बाद में लाया जाएगा, लेकिन दोस्तों असलियत तो ये है कि सरकार डर चुकी है। सरकार कृषि कानून लाने के बाद से डर चुकी है। उसको साफ दिखाई दे रहा है कि पिछले साल जो NRC का विरोध हुआ था उसको देखकर ही किसानों को ताकत मिली और अब किसानों ने अपना हल्ला बोल दिया। अब सरकार को यह डर है कि अगर हम इसके बाद CAA कानून लाते तो लोग जो है वो फिर से रोडों पर उतर जाएंगे और फिर से मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होगी। और दोस्तों इससे सरकार डर चुकी है, क्योंकि अब के साल सरकार की जमकर आलोचना हुई है। पिछले साल CAA पे हुई थी, अब के साल भी जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरा गया मोदी सरकार को, और कई जो देशों ने सवाल उठाए कि फिलहाल अब किसानों को टारगेट करने में लगी है वहाँ की इंडिया की सरकार, मोदी सरकार। जिसके बाद लोगों ने लिखा कि मोदी सरकार एक तानाशाह सरकार है जो के लोगों के ऊपर झूठे देशद्रोह के केस ठोकती है और वहाँ के लोगों को फंसाने की कोशिश करती है, चाहे वो पत्रकार हो, आम आदमी हो या फिर कोई पुलिसकर्मी। तो दोस्तों इस तरीके से मोदी सरकार ने अब खुद ही ने थूका हुआ चाट लिया, बोले अभी CAA नहीं लागू करने वाले। तो यानी कि इससे एक बात तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल भाजपा डर चुकी है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई, एक बार फिर से ईवीएम आई सवालों के घेरे में, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाए सवाल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर ईवीएम का यूज़ किया जाता है, और हर बार जब भी चुनाव होता है तो हम यही सुनते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी और बड़े बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं। अब दोस्तों ईवीएम पर जो यहाँ पर कैप्टन सीएम पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि ईवीएम में छेड़खानी मुमकिन है। इसका यूज़ जापान, यूके, अमेरिका जैसे बड़े देश भी नहीं करते, तो आखिर हमारे यहाँ पर ईवीएम का यूज़ क्यों किया जाता है? सोचिए दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि क्या भारत इतना बड़ा देश हो गया, क्या भारत जो यहाँ पर इतना आगे हो गया कि अब वो जो यहाँ पर ईवीएम का भी यूज़ करने लगा। जी हाँ, सोचिए हमसे भी बड़े बड़े दोस्तों जो देश है, अमेरिका वगैरह जो सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, वो भी ईवीएम का यूज़ नहीं करता है। तो फिर आखिर भारत को ऐसा क्या लाल टका हुआ दिखता है ईवीएम में, जो चुनाव आयोग ईवीएम से कहता है और कहता है कि अब हाथ से गिनने वाला तरीका पुराना हो गया। जबकि सच्चाई तो ये है दोस्तों कि हाथ से गिनने वाला तरीका पुराना नहीं हुआ, बल्कि अब घपलेबाजी करवाने में मज़ा आने लगा इन लोगों को। जी हाँ, जबकि चुनाव आयोग का फैसला तो ये होना चाहिए कि ईवीएम को पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए अगर सवाल उठते हैं तो। ये एक निष्पक्षता होती है दोस्तों, लेकिन सवाल उठते रहे हैं उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ईवीएम को ख़त्म नहीं करता। क्या माना नहीं जा सकता कि इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का भी हाथ है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लोग चुनाव आयोग पर भी अब उंगलियां उठाते हुए नजर आते फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल, राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले वापस लौट आओ किसान भाइयों। जी हाँ, अब वापस से लड़ाई का समय करीब आ गया। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब फिर से एक बार किसान आंदोलन तेज होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि गेहूं की कटाई चल रही है, इसी को लेकर जो यहाँ पर किसान अपने अपने गाँव लौट गए थे गेहूँ काटने। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें वापस से किसान लौटने वाले, और धीरे धीरे कर फिर से एक बार बॉर्डर हरी भरी होना शुरू हो गई। इसी को लेकर राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हमारा आंदोलन ही जो यहाँ पर हमारी असली हथियार है और इसको हमें छोड़ना नहीं है। आंदोलन ही हमारा असली हथियार है और हमें इसको लेकर आगे बढ़ना है और हमें अपनी जीत हासिल करना। सरकार ये जो कृषि कानून, तीनों कृषि कानून हम पे थोपना चाहती है, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा चुके और ये आवाज़ ऐसी ही चलने वाली है। आपको बता दें दोस्तों किसान नेता नरेश टिकैत ने साफ कह दिया, बोले फिलहाल अब तो गेहूं की कटाई भी शुरू हो चुकी है दोस्तों, लगभग अंत भी होने वाला। अब इसी को लेकर दोस्तों किसानों ने एक बार फिर से बॉर्डरों पर जुटना शुरू कर दिया, क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा था कि गेहूं भी कटेंगे और आंदोलन भी आगे बढ़ता रहेगा। अब जबकि सबने अपनी अपनी फसल काटना शुरू कर दी है, इसको लेकर दोस्तों जो भाजपा की सरकार है वो और सन्नाटे में आने वाली है, क्योंकि आंदोलन और भी तेज होने वाला है और इससे बीजेपी की सरकार जो है वो लगभग डर ही चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आपको बता दें भाजपा को बड़ा झटका। जी हाँ, जल नगर निकाय चुनाव में जो दोस्तों 27 बीजेपी के पार्षद जो है वो अब शिवसेना में शामिल हो गए। जी भाजपा को हार के बाद दोस्तों एक और बड़ा झटका लगा है कि फिलहाल 27 जो बीजेपी के नेता थे वो नगर निकाय चुनाव के बाद दोस्तों आपको बता दें अब शिवसेना में शामिल हो गए। आपको बता दें इसको भाजपा का बड़ा झटका माना जा रहा है दोस्तों। महाराष्ट्र और दिल्ली में कभी भी ये लोग अपनी सरजमी को मजबूत नहीं कर पाते। इसका एक कारण भी है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा जो ज़्यादातर लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, और आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली बड़ी जगहें हैं। इन जगह पर दोस्तों ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं जो कि बीजेपी को वोट कभी नहीं देते, क्योंकि वो बीजेपी की असलियत जानते। बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है और ये पढ़े लिखे लोगों की आदत नहीं होती है कि वो हिंदू मुसलमान पर ध्यान दे, उन्हें अपने काम बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती है। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर हमेशा दिल्ली और महाराष्ट्र में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है, और इसका यही कारण है दोस्तों कि वहाँ के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और इन दो जगहों पर कभी सफलता नहीं मिल पाती बीजेपी की सरकार को फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बंगाल में होगा पूरी तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ। जी हाँ, आपको बता दें बंगालियों की पहली पसंद बनी ममता बनर्जी की टीएमसी। दोस्तों आप लोग बता दें कि जितने भी लोगों से पूछा गया और जितने अभी तक सर्वे निकल कर सामने आए, उसमें सबसे नंबर 1 की पोजीशन पर जो है 60% पे वो चल रही हैं ममता बनर्जी।
40% पे भाजपा को बताया जा रहा है और उसके नीचे दोस्तों 37 या 27% पर जो है लेफ्ट और कांग्रेस को बताया जा रहा है। वैसे दोस्तों अगर एक तरीके देखा जाए तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी उनको वही नहीं है रुचि, क्योंकि यहाँ पर हमने एक भी बार न राहुल गांधी को रैली करते हुए देखा बंगाल में, ना ही प्रियंका को। प्रियंका और राहुल जहाँ पर मेहनत कर रहे हैं उनको असम चाहिए और दोस्तों केरला। जी हाँ, यहाँ पर प्रियंका गांधी और जो राहुल गांधी उनकी पूरी जान दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ पर सबको पता है दोस्तों कि वहाँ पर बंगाल में ममता की ही सरकार आने वाली है। अब की बार भी ममता दीदी की सरकार आएगी और भाजपाइयों का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि दोस्तों भाजपा के लोग तो आपस में ही भिड़ रहे हैं। जी हाँ, उनका खुद का कहना है कि फिलहाल जो तिरमोल से आए हुए लोग हैं उनको टिकट दे दिया और हम पहले से बीजेपी में हमें टिकट नहीं दिया, जिसको लेकर भाजपा आपस में ही भिड़ गई है, आपस में ही फूट मच रही है। भले ही दोस्तों बीजेपी की सरकार लोगों को पैसे दे देकर खरीद ले चुनाव के लिए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपस में ही फूट मच जाती है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा खुद ही दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिले।